Namaskaram. Let's start our this new episode of Penclave, where we brainstorm particular question of UPSC mains and we learn what should be our approach to the answer of that particular question. So this question is taken from UPSC CSC main 2024. पिछले साल का पेपर है 10 मार्कर क्वेश्चन है 150 वर्ड्स के लिए. Underline the changes in the field of society and economy from the ऋग्वेदिक to the later Vedic period. अब देखिए किसी भी क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर समथिंग विच आर लाइक अगर उस सेंटेंस में से उस क्वेश्चन में से उस वर्ड को हम हटा दें देन द क्वेश्चन विल बिकम मीनिंगलेस. ऐसे कीवर्ड्स को यू शुड आइडेंटिफाई. द फर्स्ट कीवर्ड इज अंडरलाइन. क्वेश्चन अंडरलाइन कह रहा है. अंडरलाइन मीन्स टू हाईलाइट करना है आपको, टू क्लियरली आपको एक कंपेरेटिव अप्रोच दे करके अपने आंसर को लिखना है. अंडरलाइन द चेंजेस. द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द चेंजेस. दिस इज अनदर कीवर्ड. इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी. These are your other keywords. Next keyword, from the Rigvedic to the later Vedic period. This is your another keyword. So पहला कीवर्ड है अंडरलाइन, सेकंड कीवर्ड इज चेंजेस, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, देन ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड. सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड तक जो भी चेंजेस हुए थे, सारे चेंजेस के बारे में नहीं, सिर्फ सोसाइटी और इकोनॉमी. सोसाइटी और इकोनॉमी रिलेटेड जितने भी चेंजेस हुए थे ऋग्वेदिक और से लेकर के लेटर वैदिक पीरियड तक, उन चेंजेस को अंडरलाइन करना है. उन चेंजेस को एक कंपैरेटिव अप्रोच के साथ आपको इस आंसर में लिखना है. दिस इज द फर्स्ट बेसिक थिंग टू अप्रोच द आंसर. पहला है आपने आइडेंटिफाई कर लिए कीवर्ड्स और क्वेश्चन को डिमांड को समझ लिया आपने. आइडेंटिफाई कीवर्ड्स and understand demand of question. ये दो चीज तो हमने कर ली है. कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया और डिमांड को भी समझ लिया. अब है ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात कि इसका आंसर हम लिखें कैसे, क्या क्या होना चाहिए इसके आंसर में. तो सबसे पहले तो हमें चूंकि जो सोल और जिसे हम कह सकते हैं कि कोर क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी. तो सबसे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्म ऐसे करना है कि आपको देखना है कि सोसाइटी सोसाइटी में क्या-क्या चेंजेस हुए थे, सोसाइटी को आपने ऐसे लिख लिया. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग या तो आप अपने दिमाग में कर सकते हैं, सोच सकते हैं या पेन एंड पेपर से लिख सकते हैं. सो व्हाट आर द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी? द फर्स्ट चेंज वाज यू कैन मेंशन अबाउट टॉक अबाउट फैमिली सिस्टम. फैमिली सिस्टम में सबसे पहला चेंज था. देन यू कैन टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ वुमेन. वुमेन को लेकर के क्या चेंजेस थे. देन यू कैन टॉक अबाउट कास्ट और वर्ना सिस्टम. इसमें क्या क्या चेंजेस थे. एक ब्रेनस्टॉर्मिंग और कर सकते हैं आप. रिलीजन के बारे में भी सोच सकते हैं. हाउ रिलीजन इवॉल्व फ्रॉम वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड. और क्या हो सकता है. एक चीज और हो सकती है, आप सोशल मोबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं. सोशल मोबिलिटी के बारे में, राइट. तो इतने सारे डायमेंशंस आप ओपन कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सोसाइटल चेंजेस फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड. अब क्या क्या लिखा जा सकता है. फैमिली सिस्टम के बारे में आप लिख सकते हैं कि इट वाज लाइक पैट्रियार्कल हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में, राइट. पैट्रियार्की ग्रू, पैट्रियार्कल सिस्टम हो गया. वुमेन की जो कंडीशन थी वो डिक्लाइन हो गई थी. In Rigvedic period, women actually participated in rituals and they were educated, and there was no child marriage. But when it came to later Vedic period, women were women had restricted rules. They were denied education. They were denied rituals, and child marriage also started happening. Caste वर्ना सिस्टम में भी आप लिख सकते हैं. यू कैन राइट अबाउट बर्थ बेस्ड जो वर्ना सिस्टम थी वो रिजिड हो गई.
अनटचेबिलिटी का थोड़ा बहुत आइडिया आने लगा, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस। रिलीजन को हम ले सकते हैं, रिलीजन और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गई। पहले क्या था, नेचर वर्शिप था, नेचर से एक्सटेंड होकर के प्रिस्टली डोमिनेंस की तरफ चले गए हम, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। तो ये भी एक चेंज था। सोशल मोबिलिटी में भी आप कह सकते हैं कि देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू ऑक्यूपेशंस के मामले में। ऑक्यूपेशंस रिलेटेड बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हेरिडेटरी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सोसाइटी के सारे डायमेंशंस ओपन किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमी। तो आपको इकोनॉमी के भी सारे डायमेंशंस ओपन करने होंगे। इकोनॉमी के डायमेंशंस क्या क्या ओपन कर सकते हैं आप? सबसे पहले आप बता सकते हैं ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का। इकोनॉमी में ही तो ऑक्यूपेशन आएगा, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था। फिर आप बता सकते हैं लैंड ओनरशिप की क्या पोजीशन थी, राइट। लैंड ओनरशिप का भी कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं। ट्रेड, दैट विल आल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ट्रेड कहाँ पे था, कैसे था। व्हाट एल्स, सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी या देयर वाज अ सोशल सरप्लस, ये भी तो बता सकते हैं। इकोनॉमी जो सबसिस्टेंस पैटर्न था वो कैसा था। ऐसे कह लें कि अगर हम सबसिस्टेंस पैटर्न की बात करें तो वो कैसा था। और क्या हो सकता है इसमें, इकोनॉमी में हम क्या मेटल्स का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे डायमेंशंस आप इकोनॉमी में कर सकते हैं। यू कैन राइट दैट द ऑक्यूपेशन इन ऋग्वैदिक सिस्टम वाज पेस्टोरलिज्म, बट लेटर वैदिक में इट एग्रीकल्चर बिकेम प्रोमिनेंट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इवॉल्व होने लगी तो ऑक्यूपेशन इवॉल्व फ्रॉम पेस्टोरलिज्म टू एग्रीकल्चर बेस्ड। इन मेटल्स यू कैन राइट अबाउट कि ब्रॉन्ज एंड कॉपर था, और उसके बाद लेटर वैदिक में आयरन का जिक्र होता है। आयरन का जिक्र होता है जिसे डॉक्यूमेंट्स में अयास बोला गया है। उसके बाद आप ट्रेड की बात कर सकते हैं कि बार्टर बेस्ड इकोनॉमी थी बेसिकली। लेटर में भी बार्टर बेस्ड इकोनॉमी थी, बट हमें कई जगह पे कॉइन्स जैसे सिस्टम निष्क का मेंशन हुआ भी मिलता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को, लैंड ओनरशिप के बारे में आप सिमिलरली लिख सकते हैं कि इट वाज लाइक प्राइवेट ओनरशिप, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड ड्यूरिंग Vedic ऋग्वेदिक पीरियड, बट इन लेटर वैदिक पीरियड ओनरशिप गेन्ड इंपॉर्टेंस। ऐसे करके आप बता सकते हैं। तो ये तो हो गई डायमेंशंस ओपन करने की बात। तो इस तरीके से डायमेंशन ओपन किया, उसके बाद आपको एक कंक्लूजन लिखना होगा। सो दिस वे यू कैन ब्रेन स्टॉर्म अ पर्टिकुलर क्वेश्चन बिफोर राइटिंग एन आंसर। अब ब्रेन स्टॉर्म करने में आप कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स के बजाय अगर मैं ऐसे कहूँ कि आप शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज द थॉट प्रोसेस ऑफ योर ब्रेन, द स्पीड ऑफ योर थॉट प्रोसेस इज वेरी मच फास्ट देन द स्पीड ऑफ योर हैंड। तो अगर आपने, जैसे ही आपके मन में कोई टर्म आया कि ये टर्म कैन फॉर्म द पार्ट ऑफ अ डायमेंशन, तो आप उस टर्म को कीवर्ड्स में मेंशन कर सकते हैं, उसके इनिशियल्स में, उसके शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, ताकि जितने ज़्यादा ज़्यादा टर्म आपके आ रहे हैं आप सबको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है? तो आंसर लिखने का सबसे अच्छा अप्रोच तो बेसिक वही होता है कि शुरुआत में यू कैन राइट एन इंट्रोडक्शन। तो यू कैन राइट एन इंट्रोडक्शन दैट द वैदिक एज डिवाइडेड इनटू ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, आप यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन कर सकते हैं। विटनेस्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। क्या लिखा आपने? द द वैदिक एज डिवाइडेड इनटू द ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक phases witnessed significant changes in socio-economic structures. These transformations were rooted in evolving settlement patterns, technological advances, and emerging religious orthodoxy. इस तरीके से करके आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। सबसे पहले आपने इंट्रो दे दिया। इंट्रो दे दिया आपने, लगा लो कि 30-40 वर्ड्स का दिया। उसके बाद आप आ गए बॉडी पे। बॉडी में आपने एक हेडिंग बनाई, क्या? सोसाइटी चेंजेस इन
सोसाइटी और चेंजेज इन सोसाइटी में जो भी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी, इसको या तो आप पॉइंट फॉर्मेट में दे सकते हैं या आप इसको एक टेबल के बना करके दे सकते हैं। उसी तरीके से यू कैन राइट चेंजेस इन इकोनॉमी, ये आपको हेडिंग्स देनी है। या आपने हेडिंग दिया, उसके बाद आप चेंजेस इन इकोनॉमी जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यू कैन राइट इट ईदर इन पॉइंट फॉर्मेट और आप यूज कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। एंड देन यू कैन गिव अ कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं दैट these changes laid the foundation for a more stratified and agrarian society, eventually paving the way for urbanization in the later Iron Age and Mahajanpada period. तो आपका कंक्लूजन जो हो गया, एक समरी भी दे रहा है आपके आंसर की, एंड इट इज ऑल्सो बिकमिंग काइंड ऑफ विजनरी, एक नई चीज आगे की बातें भी बता रहा है। सो दिस वे आप कर सकते हैं। अभी जो चेंजेस वाला पार्ट है ना, ये जिसे आप बोलते हैं बॉडी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, चेंजेस पूछा जा रहा है, तो आपको चेंजेस लिखने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि हाउ इट चेंज। अब इसमें आप टर्म्स यूज कर सकते हैं, लाइक आप यूज कर सकते हैं इन कॉन्ट्रास्ट, आप यूज कर सकते हैं हाउएवर, ओवर टाइम। लाइक आप यूज कर सकते हैं कि ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड द position of women was comparatively better because they were allowed to participate in rituals. In contrast, during the later Vedic period, the position of women declined as they were having restricted roles. तो हमने क्या किया कि हमने एक टर्म यूज किया, इन कॉन्ट्रास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट हमने यूज किया और इन कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज करके हमने कंपैरिजन किया। इसी तरीके के अदर वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ओवर टाइम, ओवर द टाइम, ऐसा ऐसा हुआ ओवर द टाइम, द पोजीशन ऑफ ओवर द टाइम द स्टेटस ऑफ कास्ट सिस्टम गॉट मोर रिजिड। तो इस तरीके से ये कुछ टर्म्स हैं जिनको यूज करके आप अपने इस चेंजेस वाले बॉडी का जो पार्ट है, चेंजेस वाला एस्पेक्ट, उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। सो इस पूरे वीडियो का जो कैसे डायमेंशंस, जो जो मेजर डायमेंशंस हैं, इसकी पीडीएफ और इसका एक मॉडल आंसर आई विल ट्राई टू अपलोड ऑन माय टेलीग्राम टेक चैनल। आप उसे वहां पे देख सकते हैं। होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। थैंक यू।